ओम शांति। आज विशेष बांधेली माताओं को बाबा विशेष रूप से याद करते हैं और उनकी विशेषता का वर्णन महिमा कहें भगवान भी करता है। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा है अपने जीवन में, लौकिक लाइफ में माता जी को देखा। आज से 60 साल पहले कि किस प्रकार बाबा से प्यार लगन होने के कारण कितने भी बंधन आते थे, उन बंधनों को भी बाबा के प्यार में सीने में समाकर अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पित हो करके माताएं घर में रहते हुए चलती रही। हमने प्रैक्टिकल आँखों से देखा। तो लौकिक माता जी ज्ञान में तो 1958 में ही आए और बचपन से ही उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। योग भी हमने देखा कि अमृत बेले 2:30 बजे उठना, योग करना। पर उसके पहले उनकी अपनी रोज की रूटीन में, दिनचर्या में बाबा की मुरली से बेहद प्यार था। वो सारे दिन की दिनचर्या में बाबा की मुरली को 5 बार पढ़ती थी। पर जितना ही बाबा से प्यार और बाबा की मुरली से प्यार, तो उतना ही लौकिक पति का बंधन कहें, लौकिक बाप का बंधन उनको था। और वो बाबा की मुरली को कभी अलमारी के अंदर रखा, सामने देखा तो लौकिक बाप उस मुरली को फाड़ देते थे, चूल्हे में जला देते थे। पर माता जी की इतनी लगन थी, वो हमने प्रैक्टिकल आँखों से देखा कि माता जी बाबा की मुरली को कोयले की पेटी में छिपा के रखती थी और उनका मुरली पढ़ने का टाइम एकदम अपने टाइम के अनुसार चलती थी। सवेरे अमृत बेला 2:30 बजे उठना, 2:30 से 4 बजे तक योग करना, हमें भी अपने साथ उठा देती थी। और 4 बजे के बाद वो स्नान पानी करके 4:30 पौने 5 तैयार होके फिर बाबा की मुरली पढ़ती थी। हम तो कभी 4 4:30 सो जाते क्योंकि सवेरे स्कूल में जाना है। तो माता जी सवेरे बाबा की मुरली पढ़कर फिर सेंटर में जाती थी और वहाँ भी बाबा की मुरली सुनकर वापस 7:30 बजे वापस घर आ जाती थी, क्योंकि लौकिक बाप पौने 8 बजे सो के उठते थे। तो लौकिक बाप को मालूम नहीं पड़ता था कि कोई सेंटर गई है, तो अपने टाइम के अनुसार बाबा के घर से घर में लौकिक घर पहुंच जाती थी। और उस समय आज से 50-60 साल पहले माताओं के पास घरों में कोई साधन नहीं थे, ना कुकर था, ना मिक्सी थी। हम देखते थे सिल पत्थर पर ही मसाला चटनी पीसते। सब काम माताएं अपने हाथ से, मिर्ची धनिया भी अपने हाथ से पीसती थी, सब काम करती थी। पर उस समय भी मैं देखती थी कि दिन में भी काम करने के बाद माता जी फिर मुरली पढ़ती थी और पढ़ने के बाद फिर दिन में 3 बजे फिर बाबा के घर सेंटर में जाती थी। वहाँ भी जाके किसको मुरली सुनाना या कोई सेवा करना, घरेलू कुछ ना कुछ सेवा होती है, टोली बनाने में, अनाज साफ करने में। और उसके बाद वो शाम को 6 6:30 बजे हम भी स्कूल से सेंटर पहुँचते थे, फिर हमको साथ लेकर वापस घर आ जाती थी। और घर में भी आके काम करने के बाद नुमा शाम का योग भी उस समय भी वह करती थी 7 से 7:30। और रात को फिर पूरा काम करने के बाद, क्योंकि लौकिक बाप सवेरे 10 बजे दुकान जाते थे, रात को 9 बजे आते। उसके बीच में तो माताएं कुछ भी करें, क्योंकि माताओं में तो युक्ति बहुत आती है।
तो ऐसे करके माताजी रात को भी बाबा की मुरली पढ़ के सोती थी। तो लौकिक बाप कभी कभी 10, सवा 10, साढ़े 10 बज गए तो मेरे को कहते थे, देखो तुम्हारी माताजी का काम हुआ नहीं है। पर मेरे को मालूम है वो तो मुरली पढ़ रही होगी, तो अपने सामने वो कटोरी, चम्मच, गिलास रख लेती थी और बीच बीच में उनको बजाती रहती। तो लौकिक बाप समझ रहा है कि लगता बर्तन मांज रही अभी। तो हम देखते थे कि इतनी परिस्थिति ऐसे, इतना बंधन होते हुए भी उनकी लगन, उनका प्यार बाबा से और बाबा की मुरली से, योग से भी बहुत प्यार। मैं तो बल्कि कई बार उनको कहती थी, जब कभी बहुत बंधन पड़ता था, मार भी कभी उनको पड़ी कई बार, तो लौकिक माताजी को मैं कहती, तुम ज्ञान को छोड़ दो, क्या पड़ी इस ज्ञान में। पर हम देखते थे, क्योंकि हम तो छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, माताजी को मना करती थी। पर हम देखते थे कि जितना उनका प्यार बाबा से और जितनी उनकी लगन, उतना उनका पुरुषार्थ भी उतना तेज होता था। और उस समय भी हमने अनुभव करते थे कि सचमुच में घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, माताओं को भी बाबा विशेष बहुत प्यार करता है। ये मैंने अनुभव किया। और मेरे को याद है कि ऐसे उनका नाम, लौकिक नाम गुलाब था। और जब बाबा को मधुबन में पत्र लिखती थी तो 15-20 दिन के बाद जवाब आता था बाबा का। तो एक बार बाबा ने उनको पत्र में लिखा कि ये बच्ची ज्ञान गुलाब है। पर हम तो छोटे थे, इतनी बात कोई समझते नहीं थे। पर अंदर की जो भावना और बाबा के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति इतनी भावना थी। हमको याद है कभी घर में कोई चीज़ आती थी, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले परिवार में तो इतना ही राशन 1 साल का जमा करते थे, घी है, चाहे गेहूँ है, चावल है। पर कैसे युक्ति से माताजी लेके जाती, कभी हमें भी मालूम नहीं पड़ता था। लौकिक बाप को तो मालूम ही नहीं पड़ता था। पर उनकी बचपन से ये देखा, उस समय भी उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, 20-25 साल ही उम्र होगी मैं समझते, हम जब छोटे थे। तो उस समय उनका जो प्यार बाबा से जो जुटा हुआ था, उस कारण उनकी जो अपनी जीवन की धारणा, यहाँ तक कि परिवार 200-250 का परिवार था, लौकिक फादर, 5 भाई, सेकंड नंबर खुद थी। पर कभी भी किसी के हाथ का नहीं खाना। कहीं शादी में भी परिवार में गए तो अपने हाथ से भोजन बनाकर लेके जाती थी और वो अलग बैठ के अपना भोजन खाती थी। हम तो फिर भी कहते थे नहीं, संगठन में खाओ, सबके साथ खाओ। पर वो उनके उस समय मैंने देखा, उनके अपने जीवन की धारणा इतनी मजबूत थी, इतनी पावरफुल थी, जो उस समय इतना बाबा याद आता था। और उस समय उनको भी इतनी बाबा की मदद होती थी, चाहे कहती थी कुछ भी हो जाए पर मैं बाबा का कभी भी हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगी। तो इस प्रकार हमने देखा लौकिक लाइफ में भी कई माताएं इतना बंधन में होते हुए भी उतना ही बाबा से लगन और प्यार जुटने के कारण हमने देखा कि बाबा की ब्लेसिंग, बाबा की मदद, ये इस चीज़ का अनुभव वो आत्मा करती थी। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को भी, विशेष बांधेली माताओं को इतना ही अंदर का प्यार और लगन होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जावे। क्योंकि जब हमने सत्य मार्ग पकड़ा है, सत्य बाप का हाथ पकड़ा है, तो कभी भी अपने मन को कमज़ोर नहीं बनाना है। बाबा का हाथ पकड़ा है, सर्वशक्तिवान का हाथ है। तो बाबा भी कहते हैं कभी वो बच्चे माया से कभी डर नहीं सकते, कमज़ोर हो नहीं सकते। ओम शांति।